नगमे, कवियों की कल्पनाएं हर दौर को पुकारें, ये प्यार की सदाएं, ये शायरों के नगमे, कवियों की कल्पनाएं। गजलों का प्यार सबका, गीतों के बोल सबके, धरती के बासियों को ये है पयाम रब के, हर भेद को मिटाएं, ये दिल से दिल मिलाएं, ये शायरों के नगमे, कवियों की कल्पनाएं। मुबारक हो कौल साहब, अल्लाह ने आपको चांद सा बेटा दिया है। अच्छा, हमारी बेगम कैसी है? घबराइए नहीं, जच्चा बच्चा दोनों पर अल्लाह की मेहर है, दोनों खैरियत से हैं। ये लो हमारी तरफ से इनाम। पंडित जी जी पंडित जी बताइए, हमारे बच्चे की कुंडली क्या कहती है? बस महाराज, अभी बताता हूँ। शनि राहु पांचवें ग्रह में, क्या सोच रहे हैं पंडित जी? इसमें सोच की क्या बात है जजमान, ईश्वर की दया से आपके पुत्र के ग्रह काफी बलवान हैं। अच्छा, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, इसलिए चंद्रमा इन ग्रहों को और अधिक बल प्रदान करेगा। आपका पुत्र काफी यश प्राप्त करेगा महाराज, वो कवि हृदय होगा। अच्छा, उसके ज्ञान और गुणों की ज्योति सारे संसार में जलेगी, उस पर शंकर की दया रहेगी। अगर ऐसी बात है पंडित जी, तो हमें उसकी तालीम पर भी पूरा ध्यान देना होगा। जी जजमान। बेटा दयाशंकर जी गुलिस्तां और बोस्तां तो तुमने पढ़ ली जी, और फारसी जबान सीखने के लिए इन किताबों का पढ़ना लाजमी है। जबान सीखने के साथ साथ मैं फारसी अदब का मुताला भी करना चाहता हूँ उस्ताद। जरूर। मुझे उसके लिए कौन सी किताबें पढ़ना होंगी? बेटी तुम हाफिज के दीवान का मुताला करो और बेदिल की शायरी पढ़ो, बस। हाफिज और बेदिल की शायरी में क्या खूबी है उस्ताद? ये फारसी अदब के चांद और सूरज हैं बेटा। इनकी रोशनी जिन जर्रों पर भी पड़ती है, वो आसमाने अदब पर चमक उठते हैं। लेकिन इस उम्र में ये तमाम समझना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। आपकी दुआओं से मैं इस मुश्किल को आसानी में बदल दूंगा उस्ताद। मैं इनकी शायरी जरूर पढ़ूंगा। तो बिस्मिल्लाह। अरे पिताजी, आप कब आए? एक जमाना हो गया बेटा। क्या हम जान सकते हैं कि तुम इतना मगन होकर क्या पढ़ रहे हो? जी, दीवाने हाफिज है। दीवाने हाफिज? जी। तुम समझ लेते हो? जी हाँ। क्यों? जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हाफिज के कलाम को समझने के लिए हमें तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। हाफिज के साथ साथ पिताजी मैंने बेदिल का मुताला भी शुरू कर दिया है। हमने तो सुना है कि इन शायरों के कलाम को समझने वाला किसी शायर से कम नहीं होता। शेर तो हम भी कहने लगे हैं पिताजी। अच्छा। हमारा बेटा शायर हो गया और हमें पता ही नहीं। अच्छा सुनाओ, क्या कहा है तुमने? जी, अब तक मैंने कोई ऐसा शेर नहीं कहा है जिसे सुनाकर आपसे दाद हासिल कर सकूं। इस फन में पिताजी हमें रहनुमाई की जरूरत है। इस काम के लिए तो मुझे एक ही रहनुमा नजर आता है, और वो है हैदर अली आतिश, जिसकी शायरी का सारे हिंदुस्तान में चर्चा है। मगर हमने सुना है कि वो हर किसी को अपना शागिर्द नहीं बनाते। आप मुझे उनके पास ले तो चलिए, वो मुझे अपना शागिर्द बनाए ना बनाए,
मैं उन्हें अपना उस्ताद जरूर बना लूंगा। अगर ऐसी बात है तो कल सुबह ही हम उनके यहाँ चलेंगे। जी, बहुत अच्छा। आदाब। आदाब। पंडित गंगा प्रसाद कौल साहब। जी। बैठो बेटा। आज आप गरीब खाने का रास्ता कैसे भूल गए? गरीब खाना नहीं, ये तो इल्म का वो दरबार है जहां शहंशाह भी अपना सर अदब से झुका देते हैं। फरमाइए, क्या खिदमत की जाए आपकी? हम तो आपसे इल्म की खैरात मांगने आए हैं। यह है मेरा बेटा दयाशंकर। दया शंकर। इस पर तो पहले से ही शंकर जी की दया है। हाँ, उन्हीं के आशीर्वाद का फल है ये। इन्हें शायरी का शौक पैदा हो गया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है मियां। तब तो तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो गए। क्यों? जी पूरी तरह नहीं हुए। क्या मतलब? मतलब साफ है, आप इसे अपना शागिर्द बनाकर अपनी बिरादरी में पूरी तरह शामिल कर सकते हैं। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा हुजूर। सो तो ठीक है बेटे, लेकिन तुमने बड़ी कठिन राह चुनी है। बाल से बारीक और तलवार से तेज राह पर चलना है। शेर कहना। कुछ लोग दीवानों का हंसी खेल समझकर इसे अपना लेते हैं और कुछ दिन दिमागी अय्याशी करने के बाद छोड़ देते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं हुजूर। मैं इस फन को जिंदगी से ज्यादा अजीज समझता हूं। तुम्हारे पसंदीदा शायर कौन है? हाफिज और बेदिल। हाफिज और बेदिल। जी। इतनी समझ आ गई है तुम्हें? बस कोशिश करता हूं। फारसी का कोई शेर सुनाओ। अर्ज है। यक किस्सा बेशनीस्त गमे इश्को ई अजब, यक किस्सा बेशनीस्त गमे इश्को ई अजब, कजहर ज़बा के मेश नवम ना मुकर्ररस्त। क्या मानी हुए इसके? दुनिया की तमाम जबानों में इश्क की दास्तानों को बार बार दोहराया गया है, लेकिन इतनी जबानों के बयान करने के बाद भी यह दास्तान हर बार अधूरी रह जाती है। सुना आप लोगों ने? बहुत खूब मियां, बहुत खूब। ये शेर सुनाकर तुमने हमारा दिल लूट लिया और इसकी सजा हम तुम्हें जरूर देंगे। बंदा हाजिर है। तो आज से तुम्हारे पैरों में हम अपनी शागिर्दी की बेड़ियां डालते हैं और तखल्लुस देते हैं नसीम। जरा नवाजी का शुक्रिया हुजूर। खुश रहो। नसीम साहब, आप बड़े खुश नसीब हैं। क्यों भाई रिंद साहब, ऐसी क्या बात है? उस्ताद मोहतरम आतिश लखनवी ने आपको अपना शागिर्द जो तस्लीम कर लिया है। क्यों सबा साहब? हाँ रिंद साहब, वरना हम लोगों को उनका शागिर्द बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं। पापड़ तो मैंने भी बेले हैं सबा साहब, लेकिन ये काम मैं यहाँ पहुँचने से पहले ही कर चुका था। हाँ, आपने वाकई हाफिज और बेदिल को पढ़कर अपनी बुनियाद काफी मजबूत कर ली है। अब इस पर जो भी महल तामीर करेंगे वो किसी शाहकार से कम ना होगा। अब इन्हें इतना भी मत चढ़ाइए कि गलत फहमी के शिकार हो जाएं। परसों एक मुशायरा है, गजल सोच समझ कर कहिएगा। तखलीक सोच समझ कर नहीं की जाती रिंद साहब, जब आमद होगी गजल अपने आप हो जाएगी। जी। अच्छे शेर निकाले हैं मियां तुमने। मैंने इस्लाह कर दी है, कल के मुशायरे में यही गजल पढ़ना। आपका हुक्म सर आंखों पर। मजा तो अब आएगा। एक तरफ हम होंगे और हमारे शागिर्द, दूसरी तरफ उस्ताद नासिख और उनके शागिर्दों का टोला। हजरात, अब सुनिए माहिर फन उस्ताद बाकमाल ख्वाजा हैदर अली आतिश के उभरते हुए नौजवान शागिर्द दया शंकर नसीम को।
हुजूर इजाजत। इजाजत है। उस्ताद इजाजत। बिस्मिल्लाह करो। मतला अर्ज करता हूं, इरशाद। क्यों खफा रश्के हूर होता है, क्यों खफा रश के हूर होता है, क्यों खफा रश्के हूर होता है, आदमी से कसूर होता है। आदमी से कसूर होता है। जिसको देखूं वो इस जमाने में, जिसको देखूं वो इस जमाने में, वाह, जिसको देखूं वो इस जमाने में अपने नजदीक दूर होता है। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस उम्र में और ये शेर, अल्लाह उम्र दराज करे। जर्रा नवाजी का शुक्रिया हुजूर। जीते रहो। अर्ज है, इरशाद। खाक सारी वो है कि जर्रों पर, खाक सारी वो है कि जर्रों पर, खाक सारी वो है कि जर्रों पर रोज बाराने नूर होता है। नसीम साहब, एक मिसरा हुआ है पर दूसरा सूझ नहीं रहा है। अगर आप कह सकते हैं तो अर्ज करूं। मिसरा फरमाइए। जानिबे जुल्मात हरगिज आफताब आता नहीं। अर्ज है, तीरा दिल की बज़्म में जामे शराब आता नहीं, तीरा दिल की बज़्म में जामे शराब आता नहीं, जानिबे जुल्मात हरगिज आफताब आता नहीं। नासिर साहब, ये आतिश का शागिर्द है। अगर आपके दिल में भी कोई अरमान है तो निकाल लीजिए। आप हमारी गैरत को ललका रहे हैं आतिश साहब। मियां नसीम, मिसरा सुनो। शेख ने मस्जिद बना, मिस्मार बुतखाना किया। दूसरा मिसरा कहो। अर्ज किया है, शेख ने मस्जिद बना, मिस्मार बुतखाना किया। तब तो एक सूरत भी थी, अब साफ वीराना किया। रास्ता रोक के कह लूंगा जो कहना है मुझे, क्या मिलोगे? आदाब 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 आदाब, आइए आइए। क्या गजल कह रहे हैं रिन साहब? अरे नसीम साहब, आप किधर रास्ता भूल गए? जी मुझे तो सबा साहब ले आए। अच्छा किया ना, इसी बहाने आपने हमारा गरीब खाना तो देख लिया। जी। आप तो ये बताइए रिन साहब, आपकी मोहब्बत किन मंजिलों तक पहुंची है? बहुत परेशान हूँ सबा साहब, लाख इशारे करता हूँ, किसी एक का भी जवाब नहीं देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मोहब्बत एक तरफा है। नहीं नहीं नसीम साहब, चाहती तो वो भी है हमें, इसीलिए तो बार बार बाहर आती हैं। अच्छा, कहाँ रहती हैं? वो यहीं सामने तो रहती हैं। ओह, कभी उसने आपके सामने मोहब्बत का इजहार भी किया है या नहीं? इजहार तो तब करें जब कहीं अकेले में मुलाकात हो, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं आता। फिर तो आप अपना वक्त खामोखा बर्बाद कर रहे हैं। मियाँ, आपने कभी किसी से मोहब्बत की भी है या नहीं? मैं तो अपने फन से मोहब्बत करता हूँ रिन साहब। मैं उसे ही निखारता हूँ, संवारता हूँ और उसी की परस्तिश करता हूँ। सुना सबा साहब, क्या कह रहे हैं नसीम मियाँ? अरे किसी की जुल्फ के असीर ना होंगे तो शायरी क्या होगी, खाक। रिंद साहब, हम तो इतना जानते हैं कि नसीम साहब शेर कहते हैं और खूब कहते हैं। वो किसी की जुल्फ के असीर हैं या नहीं, हम नहीं जानते। खैर, ये बताइए, अपने महबूब की याद में
کیا کچھ کہا ہے آپ نے؟ عرض کیا ہے راستہ روک کے کہہ لوں گا جو کہنا ہے مجھے، راستہ روک کے کہہ لوں گا جو کہنا ہے مجھے، کیا ملو گے نہ کبھی راہ میں آتے جاتے۔ آپ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لیجئے رند صاحب۔ راستہ روک کے کہہ لوں گا جو کہنا ہے مجھے، کیا ملو گی نہ کبھی راہ میں آتے جاتے۔ آپ اگر میرے مہمان نہ ہوتے تو میں آپ کو بتا دیتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے نسیم صاحب۔ صبا صاحب، آپ آئندہ ایسے لوگوں کو میرے گھر قطعی نہ لائیں جنہیں بیجا مشورہ دینے کا شوق ہو۔ میں تو نسیم صاحب کو آپ کے یہاں یہ سوچ کر لے آیا تھا کہ ہم سب ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، ہمیں جتنا بھی آپسی میل جول بڑھے گا اتنا ہی اچھا ہے، لیکن یہاں تو نا اتفاقی کا ماحول بننے لگا ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ اب آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ کی اس عزت افزائی کا شکریہ۔ چلیے صبا صاحب۔ چلیے۔ واہ استاد واہ، بہت خوب بہت خوب۔ آدھا برس استاد۔ ارے میاں رند اتنے دن کہاں رہے؟ بھائی تم تو عید کا چاند ہو رہے ہو۔ نہ تو چاند نکل رہا ہے اور نہ عید ہو رہی ہے استاد۔ ایسے عالم میں تو شاعری خوب ہوتی ہے، تو کچھ کہا یا نہیں؟ ایک غزل کہی ہے، دیکھ لیجئے۔ مطلع کہا ہے، کیا ملا عرض مدعا کر کے، بات بھی کھوئی التجا کر کے۔ مطلع اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ نسیم، اگر تم اسے کہتے تو کس طرح کہتے؟ میں ایسے یوں کہتا استاد، فائدہ عرض مدعا کر کے، فائدہ عرض مدعا کر کے، بات بھی کھوئی التجا کر کے۔ سنا تم نے رند؟ سنا استاد، شعر کی روانی ختم ہو گئی۔ لیکن معنی پیدا ہو گئے۔ اب یہ آپ کو اختیار ہے، جسے چاہیں اسے رکھیں۔ اب لکھنؤ کے ممتاز نوجوان شاعر جناب رند اپنا کلام پیش کریں گے۔ چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ عرض کیا ہے، راستہ روک کے کہہ لوں گا جو کہنا ہے مجھے، راستہ روک کے کہہ لوں گا جو کہنا ہے مجھے، کیا ملو گے نہ کبھی راہ میں آتے جاتے۔ مقطع پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ عشق کو ترک کرو یا نہ کرو ہو مختار، عشق کو ترک کرو یا نہ کرو ہو مختار، نیک و بد ہم ہیں تمہیں رند سجھاتے جاتے۔ اب جناب دیا شنکر نسیم اپنا کلام پیش کریں گے۔ حاضرین، میں معافی چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کے لیے کوئی تازہ غزل نہ کہہ سکا، لہذا جو اشعار ابھی رند صاحب نے ہمیں سنائے ہیں میں انہی پر چند مصرے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رند صاحب کا شعر آپ نے سنا، عشق کو ترک کرو یا نہ کرو ہو مختار، نیک و بد ہم ہیں تمہیں رند سجھاتے جاتے۔ تو میں نے اس پر مصرے پہنچائے ہیں، عرض ہے، وصل انسان کا پری زادوں کا ہو ہے دشوار، فائدہ کچھ نہیں تم مفت میں ہوتے ہو خوار، کہتے کہتے تو ہوئے تم کو نسیم اب لاچار، عشق کو ترک کرو یا نہ کرو ہو مختار، نیک و بد ہم ہیں تمہیں رند سجھاتے جاتے۔ خبردار، اگر اس کے آگے ایک لفظ بھی اور بولا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ہم قلم کے سپاہی خنجروں سے نہیں ڈرتے رند صاحب، سچے شاعر ہیں تو قلم میں زور پیدا کیجئے۔ بندہ نواز، یہ خنجر کا مقام نہیں، اپنے غصے پر قابو پائیے۔ قلم کی لڑائی خنجر سے لڑیں گے تو ادب و تہذیب کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟
आदाब नसीम साहब। आदाब आदाब सबा साहब, खुशामदीद। कहिए किस चीज का मुताला हो रहा है? हमने इल्म का मैदान चुना है सबा साहब, इसलिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब आप जिंदगी के दूसरे मसाइल से बेगाना हो जाएं। मतलब? अब ये भी हम ही बताएं। आप इतने अच्छे शायर हैं, गजल तो अच्छी कहते ही हैं, क्यों ना एक आध कसीदा कह डालें? मैं किसकी शान में कसीदा कहूं? बादशाह अमजद अली की शान में। वो सुखन शनास हैं, फनकारों को बहुत नवाजते हैं, बड़ी बड़ी जागीरें और मनसब से सरफराज कर देते हैं। उनकी इस कमजोरी से कितने ही लोग फायदा उठा चुके हैं। मैं फायदा उठाने के लिए शायरी नहीं करता सबा साहब। ये फन मेरे लिए इबादत है, किसी बादशाह की शान में कसीदा कहने के लिए नहीं। दर पे शाहों के नहीं जाते फकीर अल्लाह के, सर जहां रखते हैं सब, हम वहां कदम रखते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानिए, एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं आपको मशवरा दे बैठा। जानता हूं सबा साहब, अच्छी तरह जानता हूं। नाज है मुझे आपकी दोस्ती पर। ये खुशगवार मौसम हमें गजल कहने पे उकसा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे अशार पर आप मिसरे लगाएं। शेर इनायत कीजिए उस्ताद। हाँ, सुनो शेर कहा है जी। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मजे लूटती है ज़बां कैसे कैसे। वाह वाह उस्ताद, वाह। अब लगाइए मिसरे। अर्ज किया है उस्ताद, वजूदे बशर क्या अदम ही अदम है, वजूदे बशर क्या अदम ही अदम है, कि है आदमी जब तलक दम में दम है।
शिकम परवरे हिर से नाजो नाम है, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मजे लूटती है ज़बां कैसे कैसे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत खूब नसीम मियाँ, बहुत खूब। अच्छे मिसरे पहुंचाए हैं तुमने। सब आपकी ही सोहबत का सदका है उस्ताद। हमने शेर कहा है, दिलो दीदे अहले आलम में घर है, दिलो दीदे अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए हैं मकां कैसे कैसे। वाह, सुभान अल्लाह उस्ताद, क्या शेर कहा है आपने। रिंद, तुम भी कुछ कोशिश करो, लगाओ मिसरे। मैं इतना गुस्ताख और बेअदब नहीं हूँ उस्ताद कि आपके अशार पर मिसरे लगाने की जुर्रत कर सकूं। अरे भाई, इसमें गुस्ताखी की क्या बात है, जबकि हम खुद ही इजाजत दे रहे हैं। सबा, तुम जोर आजमाओ। मैं अर्ज करूं उस्ताद। इजाजत है। कोई जानता है किसी को खबर है कि पर्दे में कौन है सनम जलवागर है, कहीं कुछ ख्याल और कहीं कुछ नजर है, दिलो दीदाए अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए हैं मकां कैसे कैसे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बहुत खूब नसीम मियाँ, तुमने हमारा शागिर्द होने का हक अदा कर दिया। जरा नवाजी है उस्ताद, वरना मैं क्या और मेरी हस्ती क्या वो हम जानते हैं, और एक दिन तमाम अहले नजर और अहले हुनर तुम्हारी कदर कीमत समझेंगे। हम दुआ करते हैं कि तुम्हारी उम्र और तुम्हारे फन को खुदा नजर बद से बचाए रखे। अच्छा सबा साहब, दिल्ली से हमारे लिए क्या लाए हैं। आपके लिए तो एक नायाब तोहफा लाया हूं। क्या है। एक शेर है गालिब का। अच्छा, क्या खूब कहा है, वाह। सुनाइए, जल्दी सुनाइए। कहा है, बकद्रे शौक नहीं ज़र्फ तंगनाए गजल, कुछ और चाहिए वुसत मेरे बयां के लिए। वाह, सुभान अल्लाह। ये तोहफा नहीं है सबा साहब, ये तो मेरे लिए रोशनी है। बकद्रे शौक नहीं ज़र्फ तंगनाए गजल, कुछ और चाहिए वुसत मेरे बयां के लिए। वाह वाह। ये शेर आपके लिए रोशनी कैसे हुआ। कुछ और चाहिए वुसत मेरे बयां के लिए, गजल तो सभी कहते हैं सबा साहब, मुझे कुछ और कहना चाहिए, कुछ और। जानते हो बच्चों, आज मैं तुम्हें कौन सी कहानी सुनाने वाला आप हूँ। ही बताइए ना कौन सी कहानी सुनाएंगे। बताइए ना कौन सी कहानी सुनाएंगे। मैं आज तुम्हें गुल बकावली की कहानी सुनाऊंगा। गुल बकावली की कहानी। कई साल पहले जैनुल मलूक नाम का एक बादशाह था। उसके 4 शहजादे थे। चौथा शहजादा ताजुल मलूक जब पैदा हुआ तो ज्योतिषी ने बादशाह से कहा कि इसकी सूरत मत देखना। बाबा, ज्योतिषी ने ऐसा क्यों कहा। इसलिए कि ताजुल मलूक पर बादशाह की नजर पड़ते ही उसके अंधे हो जाने का अंदेशा था। तो क्या बादशाह ने अपने शहजादे को कभी नहीं देखा। ताजुल मलूक शहजादा जवान हो गया, तब तक बादशाह ने उसे नहीं देखा। फिर क्या हुआ। एक दिन शहजादा शिकार करके लौट रहा था तो बादशाह की उस पर नजर पड़ ही गई। फिर क्या हुआ बाबा। होना क्या था, बादशाह अंधा हो गया। तो क्या बादशाह अच्छा नहीं हुआ। हाँ, बहुत इलाज कराने के बाद भी वो अच्छा न हुआ। तब किसी ने कहा कि गुल बकावली के बाग का फूल अगर इसकी आंखों में लगाया जाए तो अच्छा हो सकता है। गुल बकावली कौन थी बाबा। गुल बकावली एक अप्सरा थी। उसका बाग स्वर्ग में था जिसका नाम बागे इरम था। गुल बकावली का फूल लेने कौन गया बाबा। महल से तो चारों शहजादे फूल लेने के लिए निकले, मगर रास्ते में एक हादसा हो गया। हादसा, कैसा हादसा बाबा। बादशाह के 3 शहजादों को चौसर में हराकर एक तवायफ ने उन्हें कैद कर लिया। फिर क्या हुआ बाबा। ताजुल मलूक को जब मालूम हुआ
कि तवाइफ ने उसके भाइयों को कैद कर लिया है, तो उसने वहां जाकर चौसर में तवाइफ को हराया और अपने भाइयों को कैद से आजाद करवाया। ये शहजादा तो बड़ा होशियार निकला। आगे क्या हुआ? बताता हूँ। फिर देवों की मदद से शहजादा गुल बकावली के बाग में पहुंचा और बड़ी मुश्किल से फूल तोड़कर बागे इरम से वापस लौटा। लेकिन फिर एक हादसा हो गया। क्या हुआ बाबा? रास्ते में फूल चोरी हो गया। किसने चुराया? शहजादे के तीनों भाइयों ने उसे चुरा लिया। उधर जब बकावली को पता चला कि उसके बाग से कोई फूल तोड़कर ले गया है, तो उसकी खोज में निकल खड़ी हुई और ताजुल मलूक का पता लगाकर अपने माया जाल में कैद करके अपने साथ ले गई। क्यों बाबा, अपने साथ क्यों ले गई वो उसकी खूबसूरती पर मर मिटी, दीवानी हो गई। बकावली क्या करती थी बाबा? वो राजा इंदर की सभा में नाचती गाती थी। अब शहजादा भी उसके साथ तबले पर संगत करने लगा। एक दिन बकावली ने अपने नाच गाने से राजा इंदर को खुश कर दिया। राजा इंदर ने खुश होकर क्या कहा? उन्होंने कहा, मांग मांग क्या मांगती है? जानते हो बकावली ने क्या मांगा? क्या मांगा? उसने शहजादे ताजुल मलूक को मांग लिया। राजा इंदर बहुत नाराज हुए और उन्होंने शाप देकर बकावली को पत्थर का बना दिया। ये तो राजा इंदर ने अच्छा नहीं किया। बेचारा शहजादा अकेला रह गया। नहीं, उसका साथ निभाने के लिए बकावली ने एक किसान के यहाँ जन्म लिया और आखिरकार वो शहजादे ताजुल मलूक से मिली। इस तरह दो मोहब्बत करने वाले अनेक दुश्वार रास्तों से गुजरकर जन्म जन्म का साथ निभाने में कामयाब हो गए। ये तो बहुत अच्छी कहानी है। अब खेल खत्म। सोए नहीं बेटा? ऐसा क्या लिख रहे हो? मसनवी कह रहा हूँ पिताजी। मसनवी? किस पर? किस्सा गुल बकावली को नज्म कर रहा हूँ। पर बेटा ये दास्तान तो काफी तवील है। नज्म में इसकी तवालत कम हो जाएगी पिताजी। काम बहुत टेढ़ा है बेटा, कर सकोगे? क्यों नहीं, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर कर लूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। ईश्वर तुम्हें कामयाब करे। आप कुछ फिक्रमंद नजर आ रहे हैं उस्ताद, क्या बात है? हाँ, कई दिनों से नसीम नहीं आए। तुम्हें तो मालूम होगा कहाँ हैं, किस हाल में हैं। नहीं, कई दिनों से मेरी मुलाकात नहीं हुई। पहले तो अक्सर मिल जाया करते थे, लेकिन इधर काफी दिनों से कहीं दिखाई ही नहीं दिए। इसीलिए तो मुझे भी तशवीश हो रही है। सोचता हूँ कल उनके घर जाकर खैरियत मालूम की जाए। हम भी आपके साथ चलेंगे उस्ताद। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे भाई, मेरी तरह तुम्हें भी तो वो अजीज है। आदाबर कौल साहब। उस्ताद मोहतरम आतिश साहब, ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? ऐसी भी क्या बात है जी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया मैं किस तरह अदा करूं। पहले तो आप ये बताइए कि हमारे शागिर्द रशीद हैं कहाँ? अंदर हैं, अभी बुलाता हूँ। बेटा दयाशंकर, जरा बाहर तो आओ और देखो बेटा कौन आया आज हमारे यहाँ। आया पिताजी। कई दिनों से उनके दीदार नहीं हुए, खैरियत से तो है? अल्लाह का करम है। अरे सबा साहब, खुशामदीद खुशामदीद। और सुनाइए कैसे? अरे उस्ताद मोहतरम, आप कहाँ गुम हो गए हो मियाँ?
जी हाँ, गुम ही हो गया था। वैसे कल तो मैं आपके पास हाजिर होने ही वाला था। अच्छा ये बताओ, इतने दिनों करते क्या रहे? जी, गुल बकावली की दास्तान को मसनवी का रूप दिया है। अच्छा, तो चोरी चोरी ये गुल खिला रहे थे और हमें बताया तक नहीं। ये तो बड़े छुपे रुस्तम निकले उस्ताद। नहीं, ऐसी बात नहीं उस्ताद। मैंने सोचा पहले इस काम को मुकम्मल कर लूं, फिर आपको इस्लाह के लिए जहमत दूंगा। लीजिए, हाजिर है। देखा मियां, आए थे मिलने के लिए और बिठा दिया दलने के लिए। ऐसा ना सोचिए उस्ताद। चलो, नहीं सोचते, मगर ये मसनवी कहने का ख्याल तुम्हें आया कैसे? उस्ताद, गजल तो सभी कहते हैं। हाँ, मैंने सोचा कुछ और कहूं, सो मसनवी कह डाली। अब आप इसकी नोक पलक दुरुस्त कर दें तो मेरी मेहनत वसूल हो जाए। तुमने इतनी मेहनत की है तो क्या हम उसे रायगा होने देंगे? कतई नहीं। अपने तमाम शागिर्दों की गजलें एक तरफ रख देंगे और सबसे पहले इस मसनवी की इस्लाह करेंगे। नवाजिश है आपकी। देखो मियां, हम तो इतना जानते हैं कि सफर है शर्त मुसाफिर नवाज बहुत तेरे, हजार हा शजरे सायादार राह में है। आदाब अर्ज करता हूं उस्ताद। आदाब। एक गजल कही है, इस्लाह के लिए लाया हूं। इसे अभी अपने पास रखो, हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। तुम्हें कम से कम एक हफ्ता सब्र करना होगा। ऐसा क्या जरूरी काम है उस्ताद, हम भी तो जाने। क्या किसी के दीवान पर इस्लाह फरमा रहे हैं? दीवान नहीं, मसनवी है। दया शंकर नसीम ने कही है, उसी की नोक पलक दुरुस्त कर रहा हूं। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब अर्ज़ है उस्ताद। आओ बैठो। ये किसी काबिल भी है या नहीं उस्ताद? तुमने बड़ा यादगार काम किया है नसीम। ये मसनवी तुम्हारी पहचान बन जाएगी, लेकिन इसमें एक बड़ा ऐब यह है कि तवील बहुत है। हमने इसमें से कुछ गैर जरूरी हिस्से निकालकर इसे मुख्तसर कर दिया है। आपको पूरा इख्तियार है उस्ताद। तुमने पत्थर को तराश कर बुत बना दिया है नसीम। मेरी इस्लाह कमाल तो तब है कि जब मैं उस बुत को धड़कना सिखा सकूं। मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे आप जैसे उस्ताद फन की रहनुमाई नसीब हुई। इस्लाह के बाद लखनऊ के तमाम शायरों और अदीबों को जमा करूंगा और तुमसे ये मसनवी पढ़वाऊंगा और उनसे कहूंगा कि ऐ अदब के दीवानों, तुम भी कोई ऐसा चिराग रोशन करो कि जिसकी रोशनी वक्ती न हो, सदियों की तारीख बन जाए। ये इल्म के मीनारे, तहजीब के सितारे, यूं ही रहें हमेशा ये रोशनी के धारे, हर आन जगमगाए रोशन करे। भाई, मसनवी अगर पढ़ना हो तो दया शंकर नसीम की मसनवी गुलजारे नसीम पढ़ो। वाकई उर्दू में ऐसी किताब हमने आज तक नहीं पढ़ी। जी हाँ, उनकी मसनवी का सारे आलम में चर्चा। गुल को बुए गुल हवा बतलाएगी। वाह वाह, क्या बात है। क्या ये गजल दया शंकर नसीम की तो नहीं? जी हाँ, यह गजल उन्हीं की है। माँ बदौलत की ख्वाहिश है कि शायर दया शंकर नसीम को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। हुजूर, सुना है वो हैजे जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए हैं। अल्लाह रहम करे। खुदा ताला उन्हें जल्द से जल्द शिफा अदा फरमाए। बेटा जी, कुछ चाहिए? बोलो। हाँ हाँ बोलो। कागज और कलम। कलम।
पहुंची न राहत हमसे किसी को, बल्कि अजियत कोश हुए जान पड़ी जब बारिश कम थी, मर के वबाले दोष हुए। बेटा नसीम, बेटा दयाशंकर, आज भी जब नसीम की याद आती है तो ऐसा लगता है वो आसपास मौजूद है। 34 बरस की छोटी सी उम्र में जो शोहरत और अजमत उसने पाई है वो दुनिया में किसी किसी को नसीब होती है। मसनवी गुलजार नसीम लिखकर वो ऐसा कारनामा अंजाम दे गया है कि अब उर्दू अदब की तारीख नसीम के बगैर अधूरी है। मैंने उनकी याद में एक शेर कहा है उस्ताद, इजाजत हो तो अर्ज करूं? इजाजत है। अर्ज किया है, उठ गए हैं नसीम जिस दिन से, उठ गए हैं नसीम जिस दिन से, उठ गए हैं नसीम जिस दिन से, ऐ सबा वो हवाए बाग नहीं। बहुत खूब, तुमने नसीम के दोस्त होने का हक अदा कर दिया। वाकई नसीम क्या उठा इस जहान से, हमारी तो महफिल उजड़ गई। ये शायरों के नगमे, कवियों की कल्पनाएं हर दौर को पुकारे, हर दौर को पुकारे। ये प्यार की सदाएं, ये शायरों के नगमे, कवियों की कल्पनाएं।